जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि अच्छा होंगे। देखिए, अभी प्रोटेस्ट चल रहा है गर्दनी बाग में, जिसमें बहुत सारे छात्र अपना हकों की मांग कर रहे हैं। उनका जायज भी है ना। छात्र नेता भूख हड़ताल पर भी हैं। और देखिए, एक प्रेस विज्ञप्ति जो है से कि छात्रों से रिलेटेड है ना जारी हुआ है। उसको आश्वासन दिया गया है कि आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और 5 सदस्यीय समिति का गठन जो है से कि हो रहा है इस पर। बात समझें। देखिए, रोशन आनंद सर भी गए थे प्रोटेस्ट में, और अपने हुंकार से इस सब दिन अपने छात्रों के लिए जिए थे, जीते हैं और जीते रहेंगे। कहने का मतलब, सर गए वहां पे, सरकार को नाकामियों को गिनवाए, तो ऐसा बात थोड़े ना है कि सरकार नहीं देखती है, वीडियो जरूर देखती है ना। तो देखिए इसका क्या परिणाम हुआ। रोशन आनंद सर को जाती तुरंत 22 तारीख को गए, और 23 के तुरंत जो है कि आपका विज्ञप्ति जो है कि प्रेस निकल गया है ना। 23 तारीख को जो है कि निकाला। तो हमको एक नाम है कि अगर आप एक रहिएगा तभी आपको सरकार भी बात सुनेगा, नहीं तो आप कितनों इसे मतलब एक कहावत सुने देहात में कि कौआ टराई थे और धान सूखी थे और हिसाब। आप बोलते रहिए, उन लोग कुछ नहीं सुनने वाला है जब तक आप एक नहीं होएगा। आगे तो छात्र नेता ही एक नहीं थे, जरा में रोशन आनंद सर बहुत रिक्वेस्ट भी किए छात्र नेता के। पहले देखिए, इन लोग 2-2 3-3 गुट में बटा हुआ है। क्यों इतना लेट होता है सरकार को बात मनवाने में? क्योंकि आपस में ही फूट है तो किसका बात सुनेगा भाई। एक होकर आइएगा, आपका आवाज में बुलंदी रहेगा तब ना सरकार के कान तक एकदम अंदर जाके झंझनाएगा उसको। देखिए, 3 गुट में बटल है। पहला गुट इनका है, ये दिलीप जी हुए, ये अमन कुमार जी और ये जानवी कुमारी हुए, भूख हड़ताल अनशन पर है। एक गुट इधर है। आप बताइए, आप अगर ऐसे गुट में अगर बटिएगा जनाब, तो कैसे काम चलेगा? आपका आवाज कहीं बुलंद होगा? नहीं ना। ये बाबू साहेब के अलग है कहनाम कि नहीं हम अपना अथी करेंगे, ये अलग ये अलग। एक बात बताइए, तो ऐसे किसका किसका बात सुनेगा? तो रोशन आनंद सर गए, रोशन आनंद सर गए, खुद आप देख रहे हैं, और सभी छात्राओं को बोले कि आप एक होइए तभी आपको आवाज सुना जा सकता है, और उससे पहले छात्र नेता एक होइए। आप ऐसे जो गुट में बटे हुए ऐसा गुट में मत बटे रहिए। इनको रोशन आनंद सर गोड़ हाथ तक भी पड़े, गोड़ हाथ तक भी पड़े कि आप लोग दिलीप जी सब चीज आपस में भुलाकर जो है से कि आप एक होइए, आप एक होइए। उसके बावजूद भी आगे आप वीडियो देखिए, आप वीडियो देखिए, वीडियो देखिए रोशन आनंद सर कैसे इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, बिना आपसी एकता का कोई सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है? हम दिलीप जी का पैर पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। आप देख लिए होंगे, ठीक ना। तो आप बताइए, गोड़ हाथ भी पड़े कि आप लोग एक होइए ताकि हम लोग की आवाज और अथी हो। फिर रोशन सर कह के आए कि आप लोग एक होइएगा तब होंगे, लेकिन सरकार के पास तो बात आवाज सर का पहुंचा ही, और उसके फलस्वरूप आपका जो है कि विज्ञप्ति प्रेस भी आया। अब बताइए, ये आदमी रोशन सर को इतना रिक्वेस्ट के बाद, आप खुद जानते हैं कि रोशन सर इनसे जो है कि इतना अच्छे इंसान, इतना महान टीचर हो कभी इनको रिक्वेस्ट किए कि हम हाथ गोड़ आपको जोड़ रहे हैं, सब एक होइए। इसके बावजूद भी ये छात्र नेताजी नहीं एक हुए, बोले कि नहीं। इतना बड़ा शिक्षक को कहने पर भी आप खुद बताइए कि आदमी रोशन सर के आने के बाद ही दिलीप जी कह रहे हैं ये छात्र नेता है या नेता बनना चाहता है। ये कह रहे हैं कि कोई कोचिंग माफिया आएगा और 200 लड़का को लेके आएगा, हमको कहेगा कि बात मान जाओ, तो हम बात मान जाएंगे। पहला बात दिलीप जी, आपका कोचिंग माफिया कहना रोशन सर को एकदम गलत बात है। अपना शब्द पर जीवा को लगाम दीजिए। वहां पे 200 नहीं, लमसम हजारों में 8-10 हजार की भीड़ थी। आप खुद देख सकते हैं, बच्चा बहुत सारा एक जगह था, कुछ इधर खड़ा कुछ इधर खड़ा, जगह देख देख के बहुत सारा बच्चा खड़ा था। और रोशन सर अपना हुंकार भरे, बच्चों की आवाज उठाएं और ये भी बोले कि अगर आप लोग नहीं एक साथ होइएगा तो हम अकेले छात्र छात्राओं को जो है से कि आगे लेकर नेतृत्व करेंगे। अरे नेता लोग इन लोग अलग मतलब एक हो चाहे नहीं हो, लेकिन भाई छात्र छात्रा जरूर एक होइए, तबे आपको
अभी भी और आगे भविष्य में भी आपको बात सुना जाएगा। आई बताइए, सर को माफिया बोला। हमको तो लगता है कि किसी से खुद घूस खाया हुआ है, ये लगता है किसी का खुद एजेंट बैठा हुआ है जो सर को ऐसा बोला। जो सर हर आंदोलन में ये दिलीप जी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद किए, बताइए। और इस बार सर को ही अति ठहरा रहे हैं, बताइए तो कहां से मतलब गलत बात है। रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये कहते हैं कि हम एक कब होंगे, जब खान सर और आप एक होइए। तो बताइए, आप ठिका लेकर रखे हैं खान सर और रोशन सर को एक करने के लिए, तो आप कहिएगा कि आप ठिका लिए हम लोग एक हो जाएं। खान सर रोशन सर की लड़ाई अलग है और आप लोग का तीनों का लड़ाई अलग है। खान सर रोशन सर की लड़ाई व्यक्तिगत है, उनका अपना पर्सनल लड़ाई हो गया उनको भाई के अथी के बाद, और शुरू से उनको मेंटली स्टार्टिंग से ही टॉर्चर किया जा रहा है। आप लोग तो सब देखें, उनका पर्सनल अथी है भाई। लेकिन आप लोग के क्या है, किसी प्रकार क्या दिलीप जी आपका भाई की आदमी हत्या करा दिया, सही आदमी हत्या करा दिया, या किसी प्रकार का आपको जेन्युइन हड़प लिया है कि आप लोग नहीं मिलना चाहते हैं? अरे एकता में भैया बल है ना, एकता में ही बल है, हम एक कहेंगे। और रोशन सर को ही कह रहा है कि कोई माफिया आ जाएगा। हमको तो लगता है कि दिलीप जी आप ही किसी का लगता है कि ठग ऑफ हिंदुस्तान का एजेंट बन के बैठे, पैसा लेकर बैठे हैं। इतना महान टीचर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप एक होइए। क्या एक होना गलत बात है? नहीं ना। कहा जाता है मेरे दोस्त छात्र, देखिए आप एक जरूर होइए। इन लोग नेता लोग एक हो चाहे ना हो, लोग एक जरूर होइए। क्यों नहीं एक हो रहा है? सब अपना चेहरा भी चमका रहा है। मैं बताता हूं कि आदमी काहे ऐसे बोल रहे हैं। देखिए छात्र एक जरूर हुई। मैं आपको एक बात मैं बताता हूं, कहा जाता है दोस्त कि छात्र एकता की ताकत को अब पहचानना होगा। छात्र एकता की ताकत को अब पहचानना होगा, अपने हक के लिए मिलकर आवाज उठाना होगा। नेताओं की बात में बटकर नहीं, एक होकर चलना है। अरे नेताओं के बात में बटकर नहीं, इन लोग के बात में बटकर नहीं, एक होकर चलना है। जो हक हमारा है उसे लोकतांत्रिक तरीके से लेना है, लोकतांत्रिक तरीके से लेना है। कुर्सी के खेल में कई लोग अपना लाभ उठाएंगे। मेरे भाई बहनों, छात्र छात्राओं, याद रखिएगा कि कुर्सी के खेल में और नेता बनने के खेल में अपने कई लोग लाभ उठाएंगे, पर छात्र एकजुट होंगे तभी जवाब भी पाएंगे। न कोई जाति का दीवार हो, न कोई भेदभाव की। छात्र एकता जिंदाबाद, यही हमारी पहचान और आवाज है। छात्र एकता जिंदाबाद। जब आप एक होइएगा तबे कुछ होगा। देखिए रोशन आनंद सर को जाती दहाड़े वहां पे जाकर सरकार के कान में गई खटक, न तो इन लोग टटराइत रह रहे थे अलग गुट में, कुछ नहीं हुआ है ना। तुरंत विज्ञप्ति जो है कि जारी हुआ। और भी प्रभावी तरीका से होता कब, जब इन लोग एक आ जाते। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोग जब इतना गुटों में बटे हुए हैं, छोड़िए इन समन का बात कि इधर न जाओ, सब छात्र एक होइए, समझे। और इन लोग अगर नहीं तैयार होते हैं तो रोशन आनंद सर बोले कि हम आपको नेतृत्व करेंगे। और देखिए उनको बोलते ही तुरंत जो है कि विज्ञप्ति जो है कि जारी हुआ, आप खुद समझ रहे हैं। अब देखिए आप ये देखिए, यही दिलीप जी है, इन्हीं को सर पूरा गोड़ हाथ पड़े कि आप एक होइए। से आपस में क्यों मतलब आप मतभेद किए हुए हैं, से आप लोग एक होइए तब आपका जैसे कि आगे सरकार बात मानेगा। लेकिन इनको तो आगे भाई एमएलसी और विधायक के चुनाव लड़ना है ना, चेहरा ना इनको बहुत चमकाना है कि हम आगे चल के करें हैं। बताइए, ये आदमी को खुद एमएलसी और विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी आगे। इनका ये मकसद है। इतना बात भी कैसा आप छात्र नेता है कि छात्रों के हित के लिए आप एक नहीं हो सकते हैं, और अगला को कह रहे हैं कि आप एक होइए, जो कि संभव नहीं है। और आपका तो कोई व्यक्तिगत किसी से उतना लड़ाई भी नहीं है। आप खुद बताइए, हम लोग भी वहां पे गए थे, जैसे कि छात्रों के लिए जितना हम लोग से बना आवाज उठाएं, है ना। रोशन सर भी उठाएं, वो आगे भी हम लोग उठाते रहेंगे। बाकी आदमी के हम कहते हैं कि देखिए जो है कि आपस में मतभेद छात्र अथी लोग भुलाकर, छात्र नेता लोग भुलाकर अभी भी समय है, एक हो जाइए, है ना। और रोशन सर पर आपका टाक्स मत करिए, नहीं तो ऐसा लगता है ना कि आप किसी से सच में आप पैसा लेकर जो है कि बैठे हुए हैं, जैसे प्रतीत करते हैं। आपको सच में नेता बनना है, बताइए वहां पर हजारों की संख्या है।